हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम तार्किक लॉजिक पर्सन एनोनिमस के अंदर जो रीजनिंग है उसका मैटर जानेंगे। इनमें क्या होगा, आपको संबंध दिया हुआ होगा, लेकिन जैसे पर्सन इस प्रकार से रहेंगे, बहुत ही ईजी है। भारत और राजस्थान, राजस्थान व जयपुर, ऐसा पर्सन रहेगा। इनमें क्या संबंध है? तो देखिए, सबसे पहली बात, यदि हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं, बहुत ही इजी वे के प्रश्न आते हैं। भारत के अंदर राजस्थान आता है और राजस्थान में जयपुर आता है। तो इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। यह सर्किल भारत को दर्शाएगा, इसके अंदर राजस्थान आएगा, राजस्थान के अंदर क्या आएगा, जयपुर आएगा। तो यह ध्यान रखें, प्रश्न इस प्रकार से रहेगा। भारत, राजस्थान और जयपुर दिया हुआ है, निम्न में से इनमें तार्किक वेन आरेख जो चित्र हैं वो कौन सा सही है? तो आप ये देखना कि कौन किसके अंदर आता है। तो भारत के अंदर राजस्थान, राजस्थान में जयपुर आता है। इस प्रकार का विकल्प आपका क्या होगा, सही होगा। चलिए हम इसको सही बना के प्रश्न को देखते हैं कि किस प्रकार इसका विकल्प है वो सही माना जाएगा। तो चलिए हम इसके बारे में एक बार पुनः देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास में ऑब्जेक्टिव पर्सन है उसको देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यह जो आपके पास में है, यह आपके पास में भारत है। भारत के अंदर ये राजस्थान है, राजस्थान में जयपुर है। ऐसा वेन आरेख आपका विकल्प सही होगा। आपको तीन चार ऐसे चित्र देखने को मिलेंगे, जैसे यह है, क्या यह आरेख सही है, या यह आरेख सही है, या इस प्रकार का आरेख सही है। तो आपको इस जो ऑप्शन है यह दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। चलिए नेक्स्ट चित्र की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट चित्र में हम यहां पे चलते हैं। ऑप्शन जैसे प्रश्न आपको दे दिया जाता है, पशु, बकरी व गाय, इनमें कौन सा आरेख सही है? तो हम यहां पे कह सकते हैं, ये मान लीजिए पशु हैं। इनमें से कुछ पशु हैं प्यारे बच्चों, बकरी हैं, और कुछ पशु क्या हैं, गाय हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो हमारे पास में आरेख है वो पशु का है, और इनमें गाय का है, और यहाँ पे हम कह सकते हैं ये बकरी का है। तो यह हमारे पास में विकल्प क्या होगा, सही माना जाएगा। तो ये ध्यान रखें, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं कि कौन सा संबंध किसके अंदर आता है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न के अंदर चलते हैं। बहुत ही यह समझने में लॉजिक है, और ऐसे प्रश्न दो एनोनिमस के अंदर रीजनिंग में प्रश्न आते हैं। अब हम चलते हैं। तो प्रश्न आपके इस प्रकार का होगा, लकड़ी, लकड़ी के अंदर आपको दिया हुआ रहेगा कुर्सी व टेबल। तो देखिए, लकड़ी में यह लकड़ी है, इनमें से कुछ कुर्सियां हैं और कुछ टेबल्स हैं। तो हम यह कह सकते हैं, या हमारे पास में यह आता है कि यह लकड़ी रहेगी, लकड़ियों में टेबल भी आती हैं और कुर्सियां भी आती है। तो यह आपका वेन आरेख इस प्रकार का आपको दिया हुआ मिले तो यह दोनों ही विकल्प सही माने जाते हैं, क्योंकि लकड़ियों के अंदर जो विकल्प में है वो कुर्सी और टेबल दोनों ही आते हैं। फिर आपके पास में नेक्स्ट जो विकल्प हैं वो इस प्रकार से दिया हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट विकल्प आपको इस प्रकार से मिल सकता है कि मानव है, मानव, बिल्ली और पेड़। बताइए इनमें कौन सा विकल्प सही है। देखिए, मानव अलग हैं, बिल्ली अलग हैं, पेड़ अलग हैं। तो यह विकल्प आपका सही माना जाएगा। इनमें किसी भी प्रकार का एक दूसरे में संबंध नहीं होता है, ये तीनों ही अलग होते हैं। तो इस प्रकार का संबंध आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं, नेक्स्ट विकल्प में चलते हैं। तो ये थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, कौन किसके साथ में संबंध है। बहुत ही इजी प्रश्न है। ऐसे प्रश्न यदि आते हैं तो उम्मीद करते हैं यह आपके एनोनिमस में सही प्रश्न होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव, मानव में यदि कहे स्त्रियां व बिल्ली, बताइए इनमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखिए, मानव है, मानव के अंदर स्त्रियां आती हैं और बिल्ली अलग बात है। तो इस प्रकार का वेन आरेख आपका क्या होगा, सही होगा।
तो चलिए, आपने इस प्रकार का देखा कि मानव, स्त्रियां व बिल्ली हैं, वो इस प्रकार का होगा क्योंकि मानव के अंदर स्त्रियां आती है और वह बिल्लियां अलग हैं। तो यह वेन आरेख मुझे लगता है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम वेन आरेख लेते हैं, तो इनको आप देखते ही बताना है कि क्या कौन सा हमारी वेन आरेख में सही होगा। चलिए हम देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर हम कहें एशिया, फिर भारत। देखिए इनमें कौन सा वेन आरेख सही होगा। तो हम कह सकते हैं ऑस्ट्रेलिया एक अलग महाद्वीप है और भारत है वो एशिया महाद्वीप में आता है। तो ये हमारा एशिया महाद्वीप, ये हमारा भारत है और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अलग से बना देना। तो यह हमारा विकल्प क्या होगा, सही होगा। तो प्यारे बच्चों, यह दिमाग आपको लगाना है कि किस प्रकार के क्या संबंध हैं, किस प्रकार के दर्शाए गए हैं। इन चित्र के आधार पे आप इनको समझ लेना, जिससे आपकी तार्किक शक्ति है वो बढ़ती है और यह तार्किक शक्ति को बढ़ाने से संबंधित ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट जो हैं वो प्रश्न आपको गृह कार्य होमवर्क के लिए देते हैं। मानव है, मानव में शिक्षक आते हैं और डॉक्टर। यह आपको विकल्प में वेन आरेख घर पर बनाना है। क्या वेन आरेख होगा? तो चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। ए है वो इस प्रकार का ऑप्शन रहेगा, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, और डी ऑप्शन। ये बताइए इनमें से कौन सा विकल्प सही है। यदि यह विकल्प आपके समझ में आ गया तो उम्मीद करता हूं आप वेन आरेख से संबंधित प्रश्न सही करके आएंगे। प्रश्न इस प्रकार से है, मानव, शिक्षक और डॉक्टर में कौन सा वेन आरेख आपका सही है। तो चलिए इनको आप घर पे करिए, प्रश्न को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए।